रही हूँ, मज़े ही मज़े आने वाले हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। और हम लोग ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा यूपीएससी निकल जाएगा, ऐसे किसी से रिलेशन नहीं ख़राब करना चाहिए। इतना भी क्या ही बिजी हो, बात तो कर सकती हो, उनके चोचले अलग ही। लक्ष्य जानते हो तो आपको मदद मिलती है अपना लक्ष्य बनाने में, या ना हारें, हार भी जाएँ तो भी कोई गम नहीं है, कुछ भी करें हम, तुमको तरस नहीं। अपना वक्त सही समय पर दोगे तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उनके साथ खड़े होना। जो बच्चे तरस रहे हैं ऐसी लाइफ को, तुम उनके साथ खड़ी हो पाओगे। हाय, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी तो बाय द वे एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है और हमें पढ़ना भी चाहिए, है ना। सो मैं कुछ बात करने के लिए आई थी, बट मेरा सर, आज मैं सोची थी कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगी। बहुत बहुत ज़्यादा ही वक्त हो गया है, मेरा बड़ा मन करता है यार आप लोगों से बात करने का, ऐसे 1-to-1 टॉक करने का, बट टाइम ही नहीं मिलता। जैसे कि यूपीएससी का नाम ही है यार, खुद को अपना बेसिकली का टॉपिक मैं बेसिकली डिस्कस करने आई हूँ कि मैं आज किस बात पे वार्तालाप करने वाली हूँ आपसे। कुछ अच्छी चीज़ें आपको बतानी हैं और कुछ दिखानी भी हैं। मतलब कि पता है आप लोग को एज़ यूजुअल कि मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई प्रेशराइज़ नहीं होता है मेरे ऊपर कि मैं बुक पढ़ूँ ही पढ़ूँ, पर जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं पढ़ती हूँ। बट ये अच्छी हैबिट है तो मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहती, है ना। यूपीएससी की प्रेप तो है, वो तो ऑब्वियसली चलती रहती है, तो बट फिर भी बुक रीडिंग की हैबिट मेरी है और चलेगी। आई थिंक मुझे बात करना था बुक रीडिंग के बारे में। मतलब जो मेरी हैबिट है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, बट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के चलते वो नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बेसिकली मैं कुछ आपको अच्छी अच्छी बुक सजेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोड नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप लास्ट तक देखो, नहीं अच्छा लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हो एज़ यूजुअल। हमें भी क्रिएटर्स, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स होते हैं किसी ना किसी के यूट्यूब चैनल्स, तो वो भी देख रहे होते हैं, ठीक है। जब वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते जो उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी चीज़ें कोई इंसान देखेगा अगर उसे अच्छी नहीं लग रही है तो भी। तो ये तो बहुत ही बेकार सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप तभी देखो, अदरवाइज मत देखो। मैं क्या बोली थी ये, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे। और बताओ आप लोग कैसे हो? ऐसा अच्छा लग रहा है? हाय, ठीक है, छोड़ो। वैसे भी अभी दिख रहा है, आप लोग पास में हो इसलिए दिख रहे हो, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं मेरी तो। बहुत ज़्यादा ही स्क्रीन का कमाल है भाई साहब। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे वीडियो बना के, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है। एक बार एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा ना, फिर हम लोग यूट्यूब पे धमाल मचाएंगे, मज़े ही मज़े आने वाले हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। अब मैं थोड़ा सा मुद्दे पे बात कर लेती हूँ, बहुत हो गई नॉन सीरियस बातें, फिर से सीरियस बातें करेंगे और अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ अच्छी बातें करने आए हुए हैं। सबसे पहले हरि बोल, जय जय श्री राधे, क्योंकि बिना उनके तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। हालांकि अभी आज मैं कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अभी हम लोग अपने बुक की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोग से कुछ टाइम पहले इस बुक के बारे में, आपको उल्टा दिख रहा होगा ऑब्वियसली, पर इस बुक का नाम है संदीप, मतलब संदीप द्विवेदी सर राइटर हैं इसके, और इन्होंने बुक लिखी थी, उनकी सबसे पहले बुक थी रोने से कुछ होता है क्या। इस बुक को मैंने आप लोग के साथ सजेस्ट किया था, ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़ के ख़त्म कर दी थी। और अभी बहुत ही जल्दी, मतलब अभी मुझे लगता है कि 1 हफ़्ते हो रहे होंगे, मेरे पास सर की 2 नई किताबें और आई हैं, और ये दोनों इतनी ही अच्छी हैं कि मैं क्या बताऊँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, पर वो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी। बट यहाँ पे मैं पूरी फुल डिटेल अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए देना चाहिए है। ये दोनों बुक इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी बुक्स हैं। अगर मैं ये नहीं बोली आप अभी पढ़ो, बट जिसको भी पढ़ने की हैबिट है ना, वो डेली के सुबह अगर 2 पेज भी पढ़ रहा है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा इस बुक को से। ये बुक मैंने पूरी ख़त्म कर दी, तो ख़त्म कर दिया पढ़ के, देख सकते हो आप तब कैसे दिखेगी आपको। पूरी बुक मैंने, ये बुक है जो मैंने पढ़ के ख़त्म करी है, इसका नाम है पंछियों का सरदार। इस बुक की लाइन पे लिखा गया है, तरस मत खाना हम पर, हम योद्धा हैं। जो ये हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, जो बोलते हैं कि तुम इतना डिस्कनेक्टेड क्यों कर ली हो खुद को, हम लोगों से बात क्यों नहीं करती, ज़रूरी नहीं है इतना पढ़ रही हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा निकलेगा ही निकलेगा, यूपीएससी से जल्दी किसी का नहीं निकलता है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो मैं उन जैसे रिलेटिव्स को, या जिनकी भी लाइफ में ऐसे चिंदी चोर लोग हैं, ठीक है, मैं उनको ये बात, आप सब लोग उनको समझा देना कि हमारी लाइफ में कुछ हमें अचीव हो या ना हो, हम कुछ उखाड़ पाएँ या ना पाएँ, कुछ करें या ना करें, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी बिलो नहीं जाएंगे, हम हमेशा उठते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। उनको समझा देना ये चीज़। तो उसी पे इस बुक में ये सबसे ऊपर ही लाइन लिखी हुई है कि तरस मत खाना हम पर, हम योद्धा हैं।
या ना हारें, हार भी जाएं तो भी कोई गम नहीं है, कुछ भी करें हम, तुमको तरस नहीं, सामने हम नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करती है भाई साहब, गुंडों वाली फीलिंग आती है इसको देख के कि मतलब गुंडों वाली में इट्स मीन्स कि किसी से नहीं डरना है, किसी से हार नहीं मानना है, अपनी तकदीर, अपनी नसीब, अपना जो भी डेस्टिनी, जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग खुद लिखें। यार ठीक है, नहीं निकला तो नहीं निकला, ज़रूरी है इतने सारे 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सबका नहीं निकलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, ठीक है, नहीं निकलेगा तो ना लोड नहीं। अच्छी चीज़ है यार, खुद को नीचे लेके जाना, मतलब उनकी बातों से नीचे लेके जाने का क्या ही मतलब है, कुछ नहीं मिलता। वैसे डिस्क्लोज़ तो नहीं करना चाहिए, बट जिस मुश्किलों से हम विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हम लोग जो सफ़र करते हैं ना, वो ये सर ने भी किया है, और इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं ना कि एकदम मन खुश हो जाता है भाई साहब, इतना अच्छा मोटिवेट करता है आपको। मतलब आप अगर देखोगे ना इनकी बुक को, तो ये टॉपिक वाइज हैं, और ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपको एस्पिरेंट्स की लाइफ से रिलेटेड मिलेंगे, और हर एक पन्ना आपको मोटिवेट करके जाता है। अच्छी है बुक, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, पंछियों का सरदार बाई संदीप द्विवेदी सर। एंड सेकंड, एक उनकी और बुक आई जो मैंने अभी पूरी नहीं ख़त्म करी है, बट वो इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग थी मेरे लिए। कहीं मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, आपको रियलिटी बताऊँ तो, मतलब कि कुछ तो मैं गांव से हूँ तो अलाउड भी नहीं है, कुछ जो भी अपने पर्सनल रीजंस हो, मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, बट बहुत ही कम किया है आज तक ट्रैवल, पर जितना किया है और जितनी बार मैंने किसी को देखा है। ये बुक है क्लास बाई बड़े भाई, मतलब यहाँ पे सर बड़ा भाई बनकर हमें कुछ समझाना चाहते हैं। पहले चैप्टर में कि समय की महत्वता को इसलिए बताते हैं कि जो मेरे पास लाइफ है, इससे भी अच्छी लाइफ बहुतों के पास में है जो मेरे पास है, ठीक, और जो मेरे पास है इससे भी कहीं ज़्यादा इस मेरी लाइफ के लिए भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इस लाइफ के लिए भी सपने देख रहे होंगे, और मैं उस लाइफ के लिए सपने देख रही होंगी जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बच्चों के पास में है। तो पता नहीं क्या ही सीन है, क्या कनेक्शन है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैवल नहीं करती हूँ, पर मैं एक बार शायद मैं अपनी बनारस के ट्रैवल पे थी, और वहाँ पे मैंने देखा था वो बच्चों को, वो फैमिली को, वो, और कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं बच्चे, तो मुझे बहुत देख के वो होता है। मैं सिर्फ यही इतना प्रे करती हूँ कि काश मेरे पास इतना हो कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी मेरी भी लाइफ इमोशनल है, जैसा कि आज अभी ये जेनजी वर्ड में या निब्बा निब्बी वाले टाइम पे आज प्रॉमिस डे है, एंड ये मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी हो मैं उन लोग के लिए डेफिनेटली खड़ी रहूँगी। सो मुद्दों से हट जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों बार बार। इस बुक में यही लिखा हुआ है, सबसे पहला चैप्टर मुझे यही मिला कि सर बड़े भाई होकर समझा रहे हैं कि सौभाग्य मानिए, इस चैप्टर का पहला नाम यही है कि सौभाग्य मानिए, आपको ऐसी लाइफ मिली, आपको थैंकफुल होना चाहिए वो हर चीज़ों के लिए। बहुत अच्छी है भाई साहब, मतलब ये बुक ही, मतलब मैंने अभी सिर्फ इसका 2 पेज पढ़ा। एक सुबह का 1 घंटा, आपका जो मॉर्निंग का 1 घंटा होता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, आपकी लाइफ कैसे बेस्ट सौभाग्य मनाइए कि आपको ऐसी लाइफ मिली है। तो ये बुक बहुत अच्छी थी, तो मुझे इसी के बारे में आपको बताना है कि ये बुक आप लोग लो और पढ़ो, ये बुक बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छी है। और जैसा कि मैं इस बुक पढ़ के इमोशनल हो गई थी, तो ऑब्वियसली बुक ही ऐसी है, क्या कह सकते हैं। हालांकि मुझे होना है उन लोग के लिए खड़ा यार। मैंने इस बुक को पढ़ी, अभी तो पूरा नहीं ख़त्म किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा यूपीएससी को चूज़ करने का रीज़न ही वही था। मुझे नहीं पता मैं बोर्ड के सामने या कोई भी मुझसे पूछे तो मैं उसको क्या आंसर दूँ, बट मेरा एक जो रीज़न ये है ना कि मैं जब उन बच्चों को, या उन जो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, जो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते या काम नहीं कर पाते, या जो भी खुद के लिए वो नहीं कर पाते हैं, वो मैं पता नहीं क्यों नहीं देख पाती हूँ ऑब्वियसली। एंड कहीं ना कहीं मैं उनके साथ खड़ी हूँ, इसलिए मुझे बनना है। पास वो पोजीशन होती है तो आप अच्छे से काम कर पाते हो, उनके लिए भी मैं शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो जब मैंने इस बुक में देखा ना कि वो बच्चे जो हमारी उम्र के होकर सड़कों पे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए काम कर रहे होंगे, और इस जो लाइफ मैं जी रही हूँ उस लाइफ को वो सोच रहे होंगे और उसके सपने देख रहे होंगे, और हमारे पास आज वो लाइफ है और उसके बाद भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बेकार चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम अपने समय का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। उन बच्चों को उसकी अहमियत पता है जब वो काम करते हैं, और वो सिर्फ ऐसी लाइफ के सपने देख सकते हैं, उनका सारा टाइम सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए ही सारा टाइम चला जाता है। तो मुझे यही काम करना था, मतलब उन्हीं लोग के लिए खड़ा होना है, अभी है, और डेफिनेटली मैं होंगी। यूपीएससी निकले ना निकले वो तो बात की बात में है, बट मैं उनके साथ में हमेशा रहूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी, बट उनके लिए करूँगी। क्यों ऐसे रोना आ जाता है, पर या सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग वीडियो।
एंड मुझे बस आप लोग से यही शेयर करना था कि अगर आपको बुक पढ़ने की हैबिट है, अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो ऐसी किताबें पढ़ो जो आपको इंस्पिरेशन दें, आपको गोल दें, आपको मोटिवेशन दें, कि आपको आपको एक लक्ष्य बना के दें कि आपको लाइफ में क्या करना है। बहुत मतलब मुझे तो अच्छी लगती हैं ऐसी किताबें, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अगर मुझे लिंक मिल जाती है इन बुक्स की तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी दोनों बुक्स के, आप उसको जाके चेकआउट कर लेना। एंड प्लीज़ 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 मेरे कहने से ना सही, बस ऐसे ही पढ़ लेना यार, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी, मुझे लगता है कि 250-300 में आ जाएगी। आई नो मतलब बुक प्राइस जो भी है 250-300-200 जो भी है, वो एक स्टूडेंट्स के लिए जो खुद से सब कुछ कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी कॉस्टली होती है। बट इस टॉपिक पे मेरी सर के साथ में बात हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि प्राइस को वो लो रखें ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। जिसके लिए लिखें अगर उसको ही हेल्प नहीं हो रही है तो फिर बुक लिखने का क्या ही मतलब है। तो सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बुक की प्राइस कम करी और ये बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जब इंसान खुद ही सब कुछ संभालता है ना तो थोड़ी सी इश्यूज़ मतलब चीज़ें हो जाती हैं, इतना आसान नहीं होता है। लाइक मैंने भी जब बुक शुरू में आई थी तो थोड़ी सी कॉस्टली थी एंड मैंने तुरंत नहीं लिया था, क्योंकि सबके पास होते हैं जब इंसान फाइनेंशियल चीज़ें नहीं होती है उतनी अच्छी सबकी। बट मैंने बाद में फिर दोनों बुक एक ही साथ ली, जब दोनों बुक्स आ गई, पंचों की सरदार और क्लास बाई बड़े भाई, तो मैंने दोनों को साथ में ही लिया। और मुझे कहीं ना कहीं अब इसको पढ़ने के बाद ये वर्थ इट भी लगता है, क्योंकि अगर ऐसी बुक जो आपको आपके एम के पास, आपके गोल के पास इतना करीब लेके जा रही है, लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरा सिंपल सा गोल क्या है कि मैं उन लोगों के साथ में खड़ी हूँ जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अपने लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहते हैं करना या नहीं भी चाहते हैं करना पर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जैसी उनकी लाइफ है वो उसको एज इट इज़ रख रहे हैं। तो मुझे उन लोगों के लिए खड़ा होना है और ये बुक मुझे वहीं पहुंचा रही है। ये मुझे पहले ही चैप्टर में ये समझा दी, अपना वक्त सही समय पर दोगे तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उनके साथ खड़े होना। जो बच्चे तरस रहे हैं ऐसी लाइफ को, तुम उनके साथ खड़ी हो पाओगे। मिली है कि तुम कर सकती हो तो तुम करो और उनके साथ खड़ी हो आगे चल के। तो बुक मुझे पहले ही चैप्टर में इतना अच्छा समझा सकती है, जो अगर मैं टाइम भी वेस्ट कर रही थी ना इधर उधर तो भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही ये हेल्प करेगी उस चीज़ में। तो जो मुझे पहले चैप्टर में इतना सब कुछ समझा सकती है वो आगे के इतने सारे चैप्टर्स में मेरे लिए क्या करेगी वो बुक, सोच लो, इतनी अच्छी बुक है। तो डेफिनेटली मैं बुक तो पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, आप लोग जाके पढ़ लेना बुक को, बुक बहुत अच्छी है। या पढ़ लो यार, एक बार पैसे लगा लोगे पर बहुत ही अच्छी माइंड मैपिंग हो जाएगी आपकी, बहुत ही अच्छी सोच बनेगी, बहुत हेल्प करेगी। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है। एंड बाय द वे, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु गिव यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, खुद के साथ में भी हैं क्योंकि मुझे भी देना है। पर ठीक है, तो इतिहास के पन्नों पे नाम कैसे लिखेंगे। बेसिकली ये भी बुक में था पंचों की सरदार में, तो आप पढ़ो तो आपको बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे बात करके आप लोग से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाय द वे, मैं अब मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे महीने में, एटलीस्ट महीने में तो एक वीडियो ज़रूर ही डाल दूँ। मुझे ना ऐसे मतलब कुछ करके दिखाना, स्टडी व्लॉग बना के दिखाना, ये सब करने से अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप दिन में आधा घंटा निकालो, आप लोगों से बातें करो। एंड ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रादर देन कि मैं पूरा दिन शूट करूँ एंड देन फिर उसको एडिट करो, पोस्ट करो, फलाना ढमकाने से अच्छा कि बैठ के बातें करो और ऐसे बातें भी हो जाती हैं और अच्छे से कन्वर्सेशन भी हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं ट्राई करूँगी कि ऐसी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हम लोग बात करें। बट हाँ, प्रॉमिस ये है आप लोग को, आज प्रॉमिस डे पे प्रॉमिस करना है कि आप लोग भी इंटरेक्ट करेंगे। एंड सेकंड चीज़, मैं खुद से प्रॉमिस करी हूँ कि मैं यूपीएससी लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है, ठीक है। निकलती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर नहीं निकलती है तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलेंगी। हम लोग और अच्छे तरीके से, थोड़े नए तरीके से अपने जो मेन गोल हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी कमेंट्स में अपने ड्रीम्स बता सकते हो एंड गोल बता सकते हो कि वाई यू हैव टू क्वालिफाई यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू और हमारे आईएसपीसीएस क्वालिफाई करना है, आप डेफिनेटली बता सकते हो, जिससे इससे भी मोटिवेशन मिलता है बाय द वे, है ना। और जब आप किसी के गोल सुनते, लक्ष्य जानते हो तो आपको मदद मिलती है अपना लक्ष्य बनाने में। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए जितने लोग भी देख रहे हो। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली इस बुक को पढ़ो। एंड आई विश कि सर भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो सर को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड या सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ब्लॉग, जो कुछ भी कह लो, मतलब ये तो मेरे लिए तो पर्सनल टू पर्सनल टॉक थी। मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग जल्द ही फिर अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। रिक्वेस्ट सर से रहेगी कि सर ऐसे ऐसे बुक्स लिखते रहे और हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ों पे बात करते रहे, है ना, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ऐसे परमिशन होती ना तो मैं सर के हर एक जो गद्यांश वाले हैं उसका नहीं, बट जो भी कविताएं जैसी हैं उन सब पे मतलब एक आप टॉपिक उठाओ, उस पर बातें करो, उसको पढ़ो एंड उस पर बातें करो। आपको हर टॉपिक पे चर्चा करने का इसमें वो मौका मिलता है। आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप पढ़ो, ठीक है। और बाकी कोई रीज़न नहीं है, बुक सच में अच्छी है।
यार इतनी कर रही हूँ, सोचो इतना तारीफ कोई इंसान कैसे कर सकता है एक बुक के बारे में। तो ज़रूर कोई बात होगी, ठीक है। सो या मैं चलती हूँ अब। जय श्री हरिवंश, हरि बोल, श्री राधा कृष्णाय नमः। बाय बाय।